अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि कराची प्रेस क्लब हम रोज जा रहे हैं। आज हमारा चौथा दिन था। जो आप लोगों ने वीडियो देखी है, हमने बताया भी है कि 16 अक्टूबर 2025 हम कराची प्रेस क्लब गए थे। ठीक है, तो अब हम 4 दिन से जा रहे हैं, तो सबको मालूम है हम वहाँ जा रहे हैं और हमारी टाइमिंग भी तकरीबन सबको मालूम ही होगी कि हम कितने बजे निकलते हैं। और अगर नहीं भी मालूम तो जाहिर सी बात है, कोई भी फॉलो करवाने वाला वहां पे किसी भी बंदे को रख सकता है, बिठा सकता है कि भाई ये कितने बजे निकल रहे हैं। तो बहरहाल आज हम लोग निकले हैं वहां पे। ठीक है, जब कराची प्रेस क्लब से हम निकले हैं, हमने रिक्शा करवाया है, हम थोड़ा सा ही आगे गए हैं तो वहां पे हमें एक लड़का जो था उसने हमें फॉलो करना शुरू किया। ठीक है, वो आगे तो नहीं जा रहा था, या तो वो पीछे रह रहा था या तो वो हमारे साथ आ रहा था। ठीक है ना, हमारी लेफ्ट साइड पे। ठीक है, लेफ्ट साइड पे वो हमारे साथ साथ चल रहा था या तो पीछे जा रहा था बड़ा। और उसने क्या किया है, 2 से 3 मरतबा उसके पास एक ब्राउन कलर की शॉपर थी जिसमें नजर नहीं आ रहा था उसके अंदर कुछ है नहीं है क्या है, लेकिन कुछ था ये पता है था, लेकिन क्या है ये नहीं पता। लेकिन उसने जैसे ही रक्षे के करीब आता उसने 2 से 3 मरतबा उस शॉपर में हाथ डालने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं, इसको मौका मिला तो वो कुछ नहीं कर पाया। ठीक है ना, अब वो ये हमें नहीं मालूम कि वो इस तरह से हमें डराने की कोशिश कर रहा था, डरा रहा था, या वाकई ही कोई अटैक करने के लिए आया था। ये हमें नहीं मालूम है कि हमें डराने के लिए आया था या अटैक करने के लिए आया था, लेकिन उसने ये चीज की है। और जहां पर वो ये चीज कर रहा था ना, जो साइड थी वहां पर आगे रक्षे वाले के जो बराबर में है ना, मेरा बेटा बैठा हुआ था, अजान बैठा हुआ था और इसके पीछे मेरी बहन बैठी हुई थी। ठीक है, अब ये किसको नुकसान पहुंचाने के लिए आया था, अजान को, मेरी बहन को, ये भी अल्लाह जानता है। और दूसरी बात ये कि हमारी हुकूमत से अपील है, हमारी हुकूमत से अपील है कि अगर हम इस तरह जो है प्रेस क्लब जाया करेंगे तो जाहिर सी बात है इन लोगों को हमारी टाइमिंग भी पता होगी कि हम इस प्रेस क्लब में जा रहे हैं, और इनको ये भी पता होगा कि हम, चलो टाइमिंग भी नहीं पता हो कि हम कितने बजे जाते हैं कितने बजे वापस आते हैं। ठीक है, लेकिन वो हमें वहां पर फॉलो तो करवा सकते हैं ना, उस किसी भी लड़के के साथ या किसी भी आदमी के साथ या किसी भी अटैक करवाने वाले के साथ वो हमें फॉलो तो करवा सकते हैं। उसने हमें फॉलो किया होगा कि जब हम निकलेंगे तो वो हमारा पीछा करेगा, तब उसने हमारा पीछा किया है। तो हुकूमत से हमारी अपील है कि हमें प्रोटेक्शन दे, हमें प्रोटेक्ट करे। ये बात सही है कि हम प्रोटेक्शन मांग रहे हैं, जबकि हमने ये खुद कहा है कि हमें डर नहीं लगता, हम शहीद होने से नहीं डरते, लेकिन नुकसान तो नुकसान ही होगा। जैसे कि पहले एक हमारा नुकसान हमारे भाई की जान ले लिए, मतलब कि हमारा नुकसान कर दिया है, तो दूसरा भी तो हमारा नुकसान होगा ना। तो हम ये नहीं कह रहे कि हम डर गए हैं या हमारी जान को खतरा है, नहीं, लेकिन प्रोटेक्शन तो हमारा बनता है, हम मांग सकते हैं, क्योंकि यही बात होगी कि वो फिर से किसी एक को मार देगा, फिर हम अगर रोड पे खड़े होंगे फिर यही बोला जाएगा कि नहीं आप माफ कर दो, ये कर दो, तो क्या वो मारता जाएगा, हम माफ करते जाएंगे, वो मारता जाए हम माफ करते जाए। बाकी जो लड़का जो था, जैसे कि मैं आपको बता दूं, तो उसने ब्लैक कलर की पैंट पहनी हुई थी, उसने रेड कलर की टी शर्ट पहनी हुई थी हाफ, उसके पास एक ब्राउन कलर की शॉपर थी जिसके अंदर कुछ था जरूर, लेकिन क्या था ये हमें नहीं मालूम, क्योंकि वो ट्रांसपेरेंट शॉपर नहीं थी, वो ब्राउन कलर की थी, वो बाइक पे था, वो या तो पीछे रहता था हमारे या तो हमारे बिल्कुल साथ आ रहा था। 2-3 बार उसने हाथ डाला है शॉपर के अंदर। ठीक है, इसके अलावा अगर कोई हमसे ये कहेगा कि हम वो जगह बताए तो हम वो जगह भी बता देंगे कि जहां से उसने हमें फॉलो किए, जहां तक किया है, जबकि रक्षे वाले भाई को भी पता है। हम वहां वीडियो बना सकते थे रक्षे वाले भाई की, इसलिए नहीं बनाई क्योंकि एक तो हमारी जान को खतरा, साथ साथ उनकी जान को खतरा हो जाता, क्योंकि उन्होंने हमें हमारे घर छोड़ा था। ठीक है, हमारी अपील है गवर्नमेंट से, हमारी हुकूमत से कि मेहरबानी करके कि अब किसी की जान ना जाए, तो इतना रहम और हम पे करम कर दें आप लोग। ठीक है ना, क्योंकि बोलना बहुत आसान है और उनके लिए मारना बहुत आसान है, लेकिन जाता जिसका है उसको पता चलता है। तो एक का इंसाफ लेते लेते हमारे पीछे दूसरे भी चले जाएंगे, तो ये कौन सा इंसाफ है। आप लोगों को तो हमें प्रोटेक्शन देनी चाहिए, ये नहीं कि आप बोलो कि नहीं आप लोग 4 दिन नहीं 10 दिन बैठे रहो, हम कुछ नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होता है। ये हमारा पाकिस्तान है, अगर पाकिस्तान में आप हमें ही प्रोटेक्शन नहीं दोगे तो फिर किसको दोगे, किसको जाके हम बोलेंगे। बाहर मुल्क में तो जाके बोलने से रहे, हम अपने ही मुल्क में बोलेंगे ना हम। तो मेहरबानी कर लो, हमारी आवाज सुन लो। और अगर किसी को ये लगता है कि ये झूठ है, ये गलत है, ये जानबूझकर वीडियो बना रहे हैं,
जमील फकरी को और आरिफ को फंसाने के लिए, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हम इस बात को प्रूफ भी कर सकते हैं, क्योंकि जहां से जितने रास्ते से हम आए वहां कहीं तो सीसीटीवी फुटेज लगे हुए होंगे ना, तो वो दिख सकता है। वो बाइक वाला वो लड़का दिखेगा ना, कि जैसे हम उसका हुलिया बता रहे हैं, जिस तरह हम बता रहे हैं उसके पास शॉपर थी, वो चीज दिखेगी तो सही ना, कहीं तो सीसीटीवी फुटेज होगा। तो हम पुलिस वाले हमारे पास आएंगे, हमसे पूछेंगे, हम उनको वो जगह भी बता देंगे, ठीक है। तो ये नहीं समझे कि ये फेक है, ये बिल्कुल रियल बात हम बता रहे हैं।